फ़तूबा लिल-ग़ुरबा सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फ़िल मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के ताल्लुक़ से एक फ़ाइनल कुदरत का फ़ैसला बयान फरमाया कि मज़हब इस्लाम अजनबियत के माहौल में शुरू हुआ और एक ज़माना ऐसा आएगा कि फिर आने वाला ज़माना इस्लाम के लिए अजनबी बन जाएगा। ऐसे माहौल में भी जो लोग इस्लाम को सपोर्ट करते हैं उनके लिए खुशखबरी है, बहुत अच्छी, अल्लाह और रसूल की तरफ से उन्हें बशारत हो। माशाअल्लाह। मज़हब इस्लाम का जब आगाज़ हुआ मक्का की सरज़मीन पर, इस्लाम इन द सेंस कम्प्लीटली इस्लाम जिसको आज हम फॉलो कर रहे हैं और जिसके अपने अरकान हैं और मुकम्मल शक्ल, इस्लाम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमेशा से रहा है, लेकिन जिस इस्लाम को आज हम और आप फॉलो कर रहे हैं अपने मुकम्मल शक्ल के साथ, वो 1500 साल पहले जब शुरू हुआ तो निहायत अजनबियत का माहौल था। ना कोई मानने वाला ना चाहने वाला, जो कलमा पढ़ लेते थे उन्हें भी अपना ईमान छुपा के रखना पड़ता था, जाहिर नहीं कर पाते थे। हजरात अपनी जगहों पर बैठे रहें और तमाम हजरात अपनी जगहों पर बैठे रहें। और जैसे जैसे लोगों को पता चलता कि कोई कलमा, किसी ने कलमा पढ़ लिया है तो लोग उनको टॉर्चर करते, उन पर जुल्म सितम होते। तो एक अजनबियत का माहौल, आदमी मुसलमान है अपना इस्लाम बयान नहीं कर पा रहा है, छुप छुपा के रह रहा है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्लाम को कुशादगी अता फरमाई और वो सब कुछ हुआ जो हम जानते हैं, देख रहे हैं। आज जितनी बहारें हम देख रहे हैं ये इब्तदान इतनी नहीं थी। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह मेहनतों का नतीजा है कि आज खुल करके हम मुसलमान हैं। लेकिन जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ता जाएगा, पुरफितन ज़माने में एक ज़माना फिर ऐसा आएगा कि इस्लाम लोगों के लिए अजनबी बन जाएगा। मुझे लगता है कि अब वो ज़माना करीब तर होता जा रहा है। आज भी अगर हम दाढ़ी टोपी के साथ कहीं सफ़र करते हैं तो हमें बहुत घूर के देखा जाता है, ये अजनबियत है। एज ए मुस्लिम हम अपनी ज़िंदगी ठीक से एक सेकुलर स्टेट में भी जी पाएँ, ये भी एक चैलेंज बनता जा रहा है। ये एक अजनबियत का एहसास है। और अब तो ये अजनबियत यहाँ तक पहुँच रही है कि मुस्लिम घरानों में, वो घराने जिनका बैकग्राउंड ठेठ इस्लामिक नहीं है, उन घरानों के अपने बच्चे खुदा के वजूद पर रिमार्क कर रहे हैं। खुदा मौजूद है तो इसका साइंस से सबूत दिया जाए। हमें तो नहीं समझ में आता कि ऐसा होना चाहिए, हमें तो नहीं समझ में आता कि वही का कोई कॉन्सेप्ट है। बड़ी तेजी के साथ इल्हाद दुनिया में बढ़ रहा है और सच्ची बात यह है कि मुस्लिम घरानों में भी इल्हाद की बीमारी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। अलबत्ता चूंकि एक बड़ा माहौल है, इस बड़े माहौल के दरमियान में ये छोटा माहौल खुल करके अपना इजहार नहीं कर पा रहा है, लेकिन बहरहाल इस्लाम के तई एक अजनबियत का माहौल है। अजीज दोस्तों, और अब ये माहौल दिन ब दिन बढ़ता ही चला जाएगा। ऐसे में अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आने वाली नस्लों की अगर सिक्योरिटी चाहते हैं तो उसके लिए हमें दीन और दुनिया के यानी मॉडर्न एजुकेशन के और दीनी तालीम के बेहतरीन इदारे डेवलप करने होंगे। यही एक इलाज है जिसके थ्रू हम अपने आने वाली नस्लों का ईमान बचा पाने में कामयाब होंगे। ये इदारा वो कामयाब इदारा बनने जा रहा है जहां दोनों तालीमों का एक बेहतरीन संगम होगा। और मुझे लगता है कि धोरों की धरती की सबसे बड़ी ज़रूरत तहजीब भी है और तहजीब से भी कई गुना ज़्यादा ज़रूरत तालीम है। हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बापू की शक्ल में हमें कामयाब कायद अता फरमाया। कई बार जब तक नेमतें हमारे बीच में मौजूद होती हैं हमें उनकी सही कदर व कीमत का अंदाज़ा नहीं हो पाता, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले ज़माने में लोग इस बात पर नाज करेंगे कि हमने बापू को अपनी निगाहों से देखा है। दाग दहलवी कहा करते थे कि आने वाला ज़माना ऐसा आएगा कि लोग कहा करेंगे कि हमने दाग को देखा है। दाग को देखने वाले नाज करें ना करें, अल्लाह के एक जिंदा वली को देखने वाले अपनी आंखों पर जरूर नाज करें। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि ये जो पुरफितन ज़माना है और हमारे एक मुर्शिद गिरामी जिन्होंने रूहानी तौर पर भी हमें जोड़ रखा है, मादी तौर पर भी बहुत सारे लोगों की ज़रूरतों के वो तन्हा कफील हैं। और ईमानदारी की बात यह है कि इस पूरे इलाके में
उलमा को, दानिश्वरों को, समाज को मिलकर के जो काम करना चाहिए था वो एक शख्सियत कर रही है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वो जो हम सब का फर्ज किफाया अदा कर रहे हैं, हम उसमें जिस तरह का भी योगदान दे सकते हैं अपनी खुशकिस्मती समझकर इसमें एक बड़ा किरदार अदा करें। और आज का पुरफितन जमाना हम देख रहे हैं कि खवास के बीच में भी तरह तरह की बीमारियां बढ़ पल रही हैं। बतौर खास राफजियत की बीमारी है और इसी तरह से इल्हाद की बीमारी है। ऐसे माहौल में जो लोग सुन्नियत का दर्द रख करके अपना आराम कुर्बान कर रहे हैं या दीन और मिल्लत के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका हर तरह से सपोर्ट करें। मुझे उम्मीद है कि बापू ने जिस तरह से हमें कुछ करके दिखाया है, एक इंसान की जिंदगी का बार बार इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। एक जगह इम्तिहान दिया जा चुका है, दूसरी जगह दिया जा चुका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब ऐसा होना चाहिए कि उनकी आवाज हो कि मैं ये करना चाहता हूं और हमारा प्रैक्टिकल समर्थन हो कि आप ये कीजिए, हमारी तरफ से जो पेश हो सकता है वो पेश। मुझे उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।